कल में देख रहे हैं कि प्रोफेसर ओम प्रकाश सर हैं। प्रोफेसर ओम प्रकाश सर से भी बेशक आप मुजफ्फरपुर में रहते हैं, लेकिन हमारी आपकी मुलाकात पचरा लक्ष्मीपुर में ही होती है। पिछले हॉस्पिटल में मिले थे सर, जब वो अपना कैप्टन प्रेम शंकर साहब की मैडम का ऑपरेशन हुआ था, मुझे याद है सर। और मेरा आपसे सीधा सवाल, क्योंकि आप खुद ही शिक्षाविद हैं, हमारे वीरों के वीर इंडियन पार्टी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं और प्रिंसिपल भी जुगल किशोर तरियानी महाविद्यालय में रहे हुए हैं। तो मेरा सीधा इसलिए सवाल है सर, मैं सवाल पूछना नहीं चाहता, लेकिन शिक्षाविद से सवाल बनता है। कारण कि जब पढ़े लिखे लोग बैठते हैं तो हमेशा एक अलग ही माहौल होता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह जो आपके सामने हैं, आपका छोटा भाई जैसे, इसका शिवहर लोकसभा के रूप में प्रत्याशी के रूप में चयन किया जाना वीरों के वीर इंडियन पार्टी, जो भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहला प्रयोग है जहाँ 543 सीटों पर पूर्व सैनिक लड़ रहे हैं। तो चूँकि मेरा गृह लोकसभा शिवहर, मेरा गृह लोकसभा विधानसभा मधुबन, गृह ससुराल का विधानसभा रीगा, दोस्ती का विधानसभा बेलसन, शिवहर, रीगा में सर नरकटिया में। और ये सब चीज़ जो ऐसा समावेश है, सामंजस्य है, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। जैसा हमारे रवि कुमार सर ने, जो हमारे गार्जियन हैं, इन्होंने कहा है कि अगर आप नाम के साथ अगर आप कर्नल नहीं लगाएं तो सुधीर कुमार सिंह एक जो है सालिम के, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल की ड्यूटी करके आए हैं। ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है सर, आपने इतनी बड़ी उपाधि मुझे दे दी। मैं सर आपसे पूछता हूँ कि अगर आप लोगों का सानिध्य मिला, आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, जीत जाते हैं, तो आप क्या चाहते हैं मुझसे कि मैं इस शिवहर लोकसभा में मैं क्या करूं जो हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा? क्योंकि कूद के पैर पालने में नज़र आते हैं, मुझे आप जैसे लोगों का सानिध्य मिल रहा है। तो मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह रिटायर्ड क्या कर सकता हूं? ये मेरा सीधा सवाल प्रिंसिपल साहब से, प्रोफेसर साहब से, और प्रोफेसर ओम प्रकाश सर से, प्रिंसिपल ओम प्रकाश सर। ये बताएं सर, सुनिएगा। आपके बारे में जो हमारे रवि कुमार बहुत सारे की मैक्सिमम बात कर चुके हैं और कहा इंडियन पार्टी से, तो आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और पब्लिक आपका बोली विचार वचन जो है दूसरे को अप्लाई करने वाला, वो कम नेताओं में होता है। तो बहुत सारे नेता हैं कि बोली उनका जो है ठीक नहीं रहता है, और इस तरह से वो अपना गला अपने काट लेते हैं। और बोली का बहुत बड़ा महत्व है। बोली से गोली भी चलता है और बोली से अमृत पानी भी निकलता है। क्या बात है साहिब जी। तो आपका जो विचार है वो विचार हमेशा रहेगा, ये ना कि आगे चल खराब हो जाएगा। आप राजनीति में आगे जाएँ या वहीं रहें, मान लीजिए कि विचार सभा होता है, लेकिन हमेशा आपका बोली विचार वही रहेगा जो अभी वर्तमान में आपका है। थैंक यू सर। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, और सभी नेताओं में ऐसा नहीं होता, अधिकतम सभी का अधिकतम में नहीं होता है। तो अच्छा, प्रशंसा करेंगे जितने भी लोग बैठेंगे या कहीं भी, तो आप ही प्रशंसा करेंगे आपके सामने। लेकिन यहाँ जो प्रशंसा आप ही कर रहे हैं, चाहे रवि चाहे हम या कोई, तो आपका वास्तविक है, आप नहीं मौजूद हैं। प्रशंसा होता है ऑब्सेंटी में, तो वर्तमान में सब लोग करते हैं, तो सब आदमी को, रवियो आदमी को, ऑब्सेंटी में जो प्रशंसा होता है वास्तव में वो अच्छी का होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ है तो सबसे कम जो का है का आवाज़ है। क्या बात है, थैंक यू सर। तो इसलिए आपसे हमको बहुत सहानुभूति है। थैंक यू वेरी मच सर। और जहाँ को खोजिएगा आपको पाइएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो आपने देखा कि मतलब हम लोग जानते हैं, हम लोगों का काम ये रहा है। मेरे गुरुजी थे सर, स्वर्गीय बिंदेश्वरी पुरोहित जी, तो हमेशा कहते थे कि बेटा ये काम करना,
बोला काम करने वालों को काम मिलता है और ना करने वाले को तनख्वाह मिलता है। तो बोले कि काम करने वाले की श्रेणी में बनना। और दूसरा वो बोले थे, आज वो नहीं है, आपकी बातों ने मुझे झकझोर करके रख दिया। तो दूसरा वो बोलते थे कि अगर गड्ढा खोदने में भी तुम्हें लगाया जाए ना तो कोशिश करना कि वहाँ भी फर्स्ट करके दिखाएं, प्रथम श्रेणी में आए। तो जो मकसद है ना सर, मकसद मतलब मुझे ताकत और ऊर्जा आपसे मिलती है, आप लोग देते हैं सर। जैसा प्रिंसिपल सर ने कहा, रवि सर ने कहा, हमारे गार्जियन हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है सर कि प्रतिदिन के तौर पे जैसा सर ने बोला कि एक प्रशासक के तौर पे मैं हॉस्पिटल में कभी नहीं रहा। अब 15 महीना आज मुझे हो गए, लेकिन मैंने अपने आप को एक सेवक के रूप में वहाँ ढाला है और कोशिश किया है कि किसी को 200 रुपये से फ़ायदा हुआ है, किसी को 2 बात से हुआ है, किसी को 2000 से फ़ायदा हुआ है। ऐसे भी पेशेंट आए सर जिनके पास नहीं हुआ था, हम लोग मालिक कमांडर शशांक शेखर सर को कहे। किसी को ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरे नाम पर ही लिखा के चला गया, वो भी मालिक से कह करके अति करा दिया। मतलब प्रतिदिन के तौर पे जो अच्छाई है सर नक्सेल में, वो अच्छाई करने की जो मुहिम है, और शायद परमात्मा ने कुछ ऐसे ही किया है, बनाया है, तो आगे भी कोशिश रहेगी और हम उम्मीद करते रहेंगे कि चलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद। आज का जीवन धन्य हो गया। आज